पिछले क्लास में, आज फ्राइडे है, आज व्याकरण है। तो पिछले क्लास में हमने व्याकरण शब्द पढ़ा था, जिसमें शब्द क्या है, उसके कितने प्रकार हैं। तो शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन सा? तो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योगिक। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं। कौन कौन सा? तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो ये तीनों मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब क्या बचा? प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं। तो क्या? विकारी शब्द और सेकेंड में अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या है? तो वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार अर्थात परिवर्तन आता है। विकार का मतलब परिवर्तन, ठीक है? परिवर्तन होता है या परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है? तो विकारी शब्द 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो वाक्य में प्रयोग करने पर जिस शब्दों के रूप में विकार यानी परिवर्तन जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। क्या? विकारी शब्द। तो वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार यानी परिवर्तन आ जाता है, मतलब वाक्य बनाने पर जैसा शब्द है उसी के अनुसार उसमें वाक्य में परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 हैं। विकारी शब्द 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे संज्ञा में लड़का, लड़की, लड़कियाँ, लड़कियों। संज्ञा में जैसा वाक्य, जैसे लड़का संज्ञा है, लड़की संज्ञा है, तो ये जैसा वाक्य रहेगा, लड़का जाता है, लड़की जाती है, तो परिवर्तन आया ना, जाती जाता। लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़कियां रहे वचन में, तो लड़कियां या लड़कियों, तो जिस तरह तुम लड़कियों को ये करना चाहिए, इतनी सारी लड़कियां आ रही हैं, ठीक है। तो जैसा वाक्य रहता है उसी अनुसार इसमें परिवर्तन आता है। अब सर्वनाम में वे, वह, उन्हें, उसे, उन्होंने, है ना सर्वनाम। तो वे जाते हैं, मतलब आपसे बड़े हैं तो वे जाते हैं, और बहुत एक से ज्यादा है तो वे लोग जाते हैं, हुआ ना, तो उसमें परिवर्तन, वह जाता है। तो यहाँ पे एक जा रहा है तो वह जाता है, एक के लिए किया जाता है, मतलब या लड़का जाता है, लड़की जाती है, तो यहाँ वह जाता है, हुआ ना। उन्हें उन्हें जाने दो, उसे जाने दो, तो उन्हें जाने दो, आपसे बड़े हैं तो उन्हें जाने दो, उसे जाने दो, ठीक है। या उन्हें ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो उन्हें जाने दो, और एक है तो उसे जाने दो, ठीक है। उन्होंने ये किया, आपसे बड़े हैं तो उन्होंने ये किया, हुआ ना। जैसा वाक्य रहा उसी अनुसार इसमें परिवर्तन आया, ठीक है। विशेषण, छोटा, छोटी, छोटे। तो तुम मुझसे छोटा हो, तुम मुझसे तुम वह छोटा है, ठीक है। तो वह यहाँ पे छोटा, यानी यहाँ पे, और वह छोटी है, तो यहाँ लड़का है छोटा हुआ, लड़की है छोटी हुई, वह छोटे, तुम मुझसे छोटे हो, तो जैसा इसमें लड़का है तो छोटा, लड़की है तो छोटी, और तुम मुझसे छोटे हो, तो यहाँ पे जैसा वाक्य हुआ इसमें भी परिवर्तन आया ना। क्रिया, आया, आई, आएंगे, आएंगी, और आओगे, है ना। वह आया, लड़का के लिए वह आई, लड़की के लिए आप आएंगे। यहाँ आप छोटे को भी रिस्पेक्ट देने के लिए आप बोल सकते हैं आएंगे, तो यहाँ पे लेकिन वाक्य जैसा रहेगा वैसे आप आएंगे, तो यहाँ पे तो आप बदला नहीं, यहाँ पे आप आएंगी, यहाँ लड़की के लिए आएंगी, और आप आओगे या तुम आओगे, तो जैसा यहाँ पे वाक्य हुआ उसी अनुसार इसमें परिवर्तन आया। तो क्या हुआ, वाक्य में प्रयोग करने पर जिस शब्दों के रूप में विकार यानी परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है।
अविकारी शब्द, ठीक है। वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार यानी परिवर्तन नहीं किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 हैं। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार यानी परिवर्तन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कितने हैं? 4 है। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो जैसे में यहाँ पे यहाँ वहाँ कहाँ इधर उधर अंदर बाहर क्या वाक्य में प्रयोग करने पर जिस शब्दों के रूप में विकार यानी परिवर्तन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन नहीं किया जाता उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ तुम यहाँ आओ, यहाँ पे कहाँ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ का यहाँ है, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। तुम वहाँ जाओ तो यहाँ पे ये परिवर्तन नहीं आएगा, वहाँ है तो वहाँ ही है। तुम अंदर आओ तो अंदर आओ तो अंदर ही, अंदर का ही प्रयोग किया जाता है। बाहर का तुम अंदर बाहर, अंदर बाहर आओ, बाहर जाओ अंदर आओ, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर आओ बाहर जाओ, इसका ये जहाँ पे जो प्रयोग हुआ वहीं पे होगा इन शब्दों का, इसमें बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो आज तो वाक्य प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार यानी परिवर्तन नहीं किया जाता उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कौन कौन सा है? क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो विकारी शब्द 4 हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। संज्ञा पढ़ा चुकी हूँ, उसके कितने प्रकार हैं। सर्वनाम पढ़ा चुकी हूँ, उसके कितने प्रकार हैं। विशेषण पढ़ा चुकी हूँ, उसके कितने प्रकार हैं। और क्रिया पढ़ा चुकी हूँ, उसके कितने प्रकार हैं, ठीक है। और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक मैं अगले क्लास में पढ़ा दूंगी। आप लोग विकारी शब्द और अविकारी शब्द याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, अब अगले क्लास में